श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध अध्याय 12 इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानिक, देवानिक का अनी, अनी का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। व्रजनाभ से खगण, खगण से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याकलव्य ऋषि ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से पशुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वस्वाहा और विश्वस्वाहा का प्रसेंजित, प्रसेंजित का तक्षक, तक्षक का पुत्र वृहदवल हुआ। परीक्षित, इसी वृहदवल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वाले के विषयों में सुनो। वृहदबल का पुत्र होगा वृहद्रण, वृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध और वत्सविद का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु, भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का वृद्धश्व, वृद्धश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से वृद्धराज, वृद्धराज से बहिर, बहिर से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेंजित और प्रसेंजित का पुत्र शुद्रक होगा। शुद्रक से रणक, रणक से सुरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब वृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। हरिओम तत्सत।